भी नया काम अपने एक्टिव और सक्सेसफुल अपलाइन को पूछे बिना मत करना। कोई भी नया काम अपने एक्टिव सक्सेसफुल अपलाइन को पूछे बिना मत करना। अगर सफलता चाहिए तो आप प्लेटिनम लेवल पे हो, सर गाड़ी ले आता हूं, दुनिया को चौंका दूंगा गाड़ी लाके, कौन चौंकेगा? एक्टिव अपलाइन के साथ बैठो, सर मुझे ये काम करना चाहिए। या अगर आपका अपलाइन बोलता है कि आपका सिस्टम सही चल रहा है, ठीक है आप ले लो, चल कर लो। आपके जितने भी आइडियाज हैं पहले आप अपलाइन के साथ बैठो, डिस्कस करो। इस काम में कोई भी नया काम, अब इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको प्लान करना आता है रोज अपलाइन से पूछो सर प्लान कैसे करूं। ऐसा नहीं करना। जो आता है ठीक है करो, लेकिन जो नया काम करने जा रहे हो उसके लिए सबसे पहले अपलाइन से बैठ के डिस्कस करो। पहला कार्डिनल रूल क्या है? दूसरा, नेवर पास एनी नेगेटिव विद डाउनलाइन और कोलाइन। कुछ लोग इतने बुराई करने में एक्सपर्ट होते हैं, इनके खून में बुराई। आप अगर इस बिजनेस की नेगेटिव बातें अपने डाउनलाइन को बताते हो और अपने कोलाइन को बताते हो, आप ये समझ लो अपनी संतानों को अपने हाथ से जहर दे रहे हो। आप अपनी बिजनेस की संतानों को अपने हाथ से जहर दे रहे हो अगर आप कोई भी नेगेटिव बात नीचे बताते हो तो। कोई भी परफेक्ट नहीं होता, ना मैं परफेक्ट हूं ना आप परफेक्ट हो। कुछ बुराइयां मेरे अंदर भी है, कुछ बुराइयां आपके अंदर भी है, हाँ या ना? इस बिजनेस में सफलता चाहिए तो आपको पॉजिटिव चीजों पे ध्यान लगाना पड़ेगा, नेगेटिव चीजों पे ध्यान लगाना बंद करो। दो तरीके की मक्खी होती है, एक मधुमक्खी होती है जो शहद पे बैठती है और दूसरी गंदगी पे, मल पे बैठने वाली मक्खी होती है। दो तरीके के लोग होते हैं, जो फूलों पे, शहद पे मतलब पॉजिटिव बातों पे बैठते हैं, और कुछ होते हैं जो गंदगी पे बैठते हैं। तो आप देखो कि आपका जो दिमाग है, बुद्धि है, वो गंदगी पे बैठने वाली है कि फूलों पे बैठने वाली है। और जीवन वैसा ही हो जाएगा जैसी बातें आप करोगे। क्लियर हो रहा है आप सभी को? अगली चीज, नेवर मैस विद एनीबॉडी मनी। एक एक करके बताऊंगा। बहुत सारे लोग मार्केट में जाते हैं, मार्केट से पैसा लेके आते हैं और अपनी जेब में रख लेते हैं। सेल का पैसा आया, आपको ग्रीन कराना था, मान के चलो आपको मार्केट से 5,000 रुपया मिला और आपके घर में कोई खर्चा आया, आपने उठा के वो पैसा इस्तेमाल कर लिया। आपने अपनी संतानों को जहर दे दिया। और अगर संतानें मार दी, 100 में से वैसे ही 5 बचने वाली थी और आपने 100 में से 105 मार डाली, कभी संतान खड़ी होगी? जो व्यक्ति इस बिजनेस में पैसे का लेन देन अपलाइन डाउनलाइन के बीच में करता है, उस व्यक्ति की कभी टीम नहीं बनती है। आपको पैसे की जरूरत पड़ जाए, भीख मांग लेना, कुछ भी कर लेना, दुनिया से मांग लेना, अपलाइन को फोन मत करना सर पैसे दे दो। रूल बता रहा हूं आपको, क्योंकि रिश्ता बिगड़ता सबसे ज्यादा पैसे के ऊपर है। अपने डाउनलाइन को फोन मत करना सर पैसे दे दो। इस बिजनेस में जिस व्यक्ति ने भी पैसे के साथ खिलवाड़ किया, उसका ये बिजनेस कभी नहीं चलेगा। आगे से रूल बताता हूं, जिंदगी में अपने अपलाइन डाउनलाइन का पैसा इस्तेमाल मत करना, मत मांगना। घर में कितनी भी दिक्कत आ जाए, अपलाइन को फोन, अरे अपलाइन को 12 लाख महीना आता है तो अपलाइन के अपने खर्चे नहीं है क्या? मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, बोला सर अपलाइन तो इतना कमाते हैं तो ट्रेनिंग उन्हें को ही करना चाहिए। ऐसा नहीं होता। दूसरी बात, मार्केट से कुछ लोग रजिस्ट्रेशन के नाम पे पैसा लेके आते हैं और घर पे रख लेते हैं और खर्चा चला लेते हैं। किट नहीं देते, किट नहीं देते। कुछ लोग 200 रुपया ले आते, 300 रुपया ले आते और अपना पेट्रोल डाल लेते हैं। क्या इनकी टीम कभी जिंदा रहेगी? कुछ लोग कुछ पैसा ले आते हैं और डब्बे देने की जगह घर पे पैसा रख लेते हैं। आपने टाइम से आईडी ग्रीन नहीं कराई, आप ये समझ लो अपनी नीचे की जो जनरेशन आ रही है उसको जहर दे रहे हो। पैसे के साथ खिलवाड़ करोगे, ये टीम बख्शेगी नहीं, ये सिस्टम बर्बाद कर देगा आपको। तो किसी के पैसे के साथ आपको कितनी भी दिक्कत आ जाए, मार्केट का पैसा यूज मत करना। अगर बिजनेस में कामयाब होना है तो ईगो,
दुनिया के हर एक इंसान को अपना आत्मसम्मान प्यारा होता है। दुनिया के हर एक इंसान को, किसी का ईगो हर्ट करके आप किसी को अपने बिजनेस में नहीं रख सकते। तारीफ करके अपने से बड़े व्यक्ति को अपने साथ रख सकते हो। चाहते हैं किसी की बहन है, बेटी है, वाइफ है, अलग अलग है, अगर आपकी नजर गंदी हुई और अगर आपने, जैसे बातचीत होती है, धीमे धीमे पता लगा आप इस बिजनेस में पब्लिक से पर्सनल हो गए, बिजनेस खत्म होते देर, बड़े से बड़े बाबा, बड़े से बड़े सफल लोग रोड पे आते देखे होंगे आपने, सिर्फ एक चीज की वजह से, चरित्र की वजह से। किसकी वजह से? अगर आपकी टीम में ये भरोसा है कि किसी की पत्नी आपकी गाड़ी में बैठ के जा रही है रात को, उसके भाई से अपनी पत्नी भेजेगा या नहीं भेजेगा? लेकिन अगर आपकी नजर गंदी है तो आप सोच लो, आप अपने बिजनेस को बर्बाद कर रहे हो। हम शीशे के महल जैसे घर में रहते हैं, हमें दुनिया देख रही है आप क्या कर रहे हो। अगर आपका नियत गंदा है, मैं कहता हूं जाके नियत पहले साफ करके आओ। टीम में बहुत अच्छे अच्छे लोग आते हैं, कई बार खुद से लोग, कई बार कुछ लड़कियां ऐसी मिल जाती हैं अपने से प्रपोज मारेंगी, हाथ जोड़ लेना। अगर बिजनेस बचाना है तो क्या करना? हाथ जोड़ लेना अगर बिजनेस बचाना है तो। कई बार अपलाइन ऐसा कर देता है, जो बहनें बैठी हैं, मैं इतना ही बोलूंगा, हाथ जोड़ लेना। बोला भैया तू बिजनेस नहीं करना चाहता मत कर, मैं करना चाहती हूं। इस बिजनेस में ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज है ना, जैसे शरीर में रीढ़ की हड्डी है ना, कि आदमी के शरीर से रीढ़ की हड्डी निकाल दो, आदमी मांस का लोथड़ा मात्र है। ऐसे ही हमारे व्यापार में चरित्र रीढ़ की हड्डी है। क्या है? रीढ़ की हड्डी है हमारा चरित्र। और जिसका चरित्र, मेरे एक सीनियर समझाते थे कि मनी इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट। अगर पैसा चला जाए कुछ नहीं गया है। हेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट। करेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। अगर आपका चरित्र चला गया ना, तो आप मार्केट में कितनी भी ताकत लगा लेना, कभी जीवन में आप सफल नहीं हो सकते। चरित्र इतना इंपॉर्टेंट है, आपको इस बिजनेस में लोग लुभावने, प्रलोभन देंगे कि आप मेरे साथ काम करो, मैं ये कर दूंगा, आपकी दोनों लेग चला दूंगा। मैं आपको बता दूं, चाहे फीमेल बैठी हो चाहे मेल बैठा हो, यहाँ पे नहीं पीना। आपको पीने का शौक है, अकेले जाके पियो, दुनिया से दूर। आपके जितने भी गंदी आदतें हैं मार्केट में लेके मत जाना। क्या मत करना? मार्केट में लेके मत जाना। आपने दारू पी के किसी को फोन मिला लिया, आपका बिजनेस खराब हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो ये चीजें अगर आप याद रखते हो, जिंदगी में कभी किसी के पैसे के साथ खिलवाड़, मार्केट से पैसा लाए, अपलाइन के पास जमा कराओ या जाके कंपनी में जमा कराओ, लेकिन अपने पास पैसा मत रखो। पहला रूल बता रहा हूं। और जो व्यक्ति मार्केट का पैसा अपने घर पे रख रहा है, लिख के ले लो, उसका बिजनेस नहीं चलेगा। मैं जानता हूं अच्छे अच्छे लेवलों पे कि एमरल्ड लेवल पे अच्छा चेक था और टोपाज पे 0। सिर्फ यही रीजन है, कार्डिनल रूल्स। जिसने इस रूल्स को, इसको तो ये समझ लो कि डेली सुबह उठ के पढ़ाई करो इसकी, घर से